आप तर्क का मानिए, मानवतावाद के लिए लड़ाई करिए, स्त्रियों को शिक्षा दीजिए, शिक्षा का प्रसार सभी में हो। ये जितनी बुराइयां था उसके लिए इन्होंने क्या नाम है अभियान चलाया और बहुत इसका प्रभाव पड़ा। और उसके बाद जो ये राजा मोहन राय थे, इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और ये किसके साथ मिलकर की? डेविड हेयर के साथ। इस व्यक्ति के साथ मिलकर इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की जिसको हिंदू कॉलेज कहते थे। वर्तमान में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं। ये कलकत्ता में है और इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं। वर्तमान में इसका वर्तमान में ये नाम, ठीक है भैया। तो ये है, तो ये कुछ दिन तक हेनरी लुइस विवियन डिरोजी इनका पूरा नाम था। तो इसमें हुआ क्या, ये कभी कभी ये बहुत सी किताबों में इसको हटा देते हैं, केवल हेनरी विवियन डिरोजी कहते हैं। तो इनका पूरा नाम हेनरी लुइस विवियन डिरोजी। अब ये हिंदू कॉलेज में कुछ दिन पढ़ाए, लेकिन ये इतने कट्टरवादी होते जा रहे थे कि इनको निकाल दिया गया। जब इनको निकाल दिया गया तो इनकी मृत्यु 22 साल की एज में हो गई। लेकिन ये इन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया। जैसे आप देखते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना और ये सारी चीज़ों, जैसे आप छोटी जैसे इस समय गवर्नमेंट ने एक रोडवेज में ये किया है कि जो बहन बेटी अपने भाइयों को राखी बांधने जा रहे हैं वो फ्री में जाए। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने किया, तो इनका प्रभाव पड़ा। तो ये सब सारी चीज़ें होते 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 फिर सामाजिक और धार्मिक चीज़ों पे इनका पूरा आंदोलन डिपेंड। सबसे पहले इन्होंने धार्मिक में जो कमियां थी उसको इन्होंने टारगेट किया। जैसे हिंदू धर्म में देखो, धार्मिक सुधार आंदोलन हिंदू धर्म में भी हुआ, इस्लाम धर्म में भी हुआ, पारसियों में भी हुआ और ईसाइयों में भी। every member who belongs to religion, some person involved to amendment about the religion। जो पढ़े लिखे जिस तबके के थे, जैसे मुस्लिम थे तो सर सैयद अहमद खान ने उनके लिए काम किया और बहुत सारे आंदोलन चले जिससे उनमें भी सुधार हो। जैसे देवबंद, सहारनपुर में देवबंद की स्थापना हुई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जामिया मिलिया की स्थापना हुई। इन सब कॉलेजों से मुस्लिम में सुधार आंदोलन की शुरुआत किया उन्होंने, जो उसमें पढ़ा लिखा था उसका। तो धार्मिक आंदोलन जो हिंदू का धार्मिक आंदोलन था, इसमें बुराइयां क्या थी? बहुदेववाद था, एकेश्वरवाद नहीं था। वाद नहीं, तो वाद नहीं। इसमें होता क्या था, जो जिसकी ढपली उसी की राख, जो ये सब पूजे इतने देवता है। तो इन लोगों को लगा, और ये किससे प्रभावित थे? जो इससे कहीं न कहीं से ये ईसाई धर्म और इस्लाम से प्रभावित, क्योंकि वो इन चीज़ों से इसका पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रभाव था ईसाई धर्म का। तो ये कहते हैं कि ये बहुदेववाद है। इसमें जो कर्म कांड है वो जो है बहुत कंजर्वेटिव चीजें, जिससे इंसान परेशान होता है। और इसमें जो है एक वर्ग का अधिकार, एक वर्ग का अधिकार है। और
हुआ एक दूसरे से संबंध अच्छे नहीं, आपसी। एक दूसरे से आपसी संबंध अच्छे नहीं, उसको आप ये कह सकते हो दूसरी भाषा में कि छुआछूत है। जो हमारा 4 वर्ग है, जैसे ऋग्वेद में, पुरुष सूक्त में विराट पुरुष से विराट जो व्यक्ति मान हुआ, उसमें 4 वर्ग था। तो जो निम्न तबका था उसको समान अधिकार नहीं। ये अवधारणा किसकी थी? ऐसा उन्होंने क्यों किया? कि उनका अपना प्रोडक्ट यूज करना। अभी आप मार्क्सवादी विचारधारा के किसी व्यक्ति से तो उसका अगर बस चले वो हिंदू धर्म या हिंदू सिविलाइजेशन को खत्म कर, ठीक, वो इतना कटाच करेगा, इतना आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा कि धर्म में बुराई छोड़ कुछ अच्छाई है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को इन पढ़े लिखे व्यक्तियों ने सोचा कि ये सब सारी चीज़ें नुकसानदेह है, इनसे हमारा धर्म कमजोर होगा। लोगों की एक देखिए जीवन, पढ़े लिखे आदमी पढ़ाई क्यों करता है? पढ़ाई इसलिए इंसान करता है कि जो उसकी 50, 60, 70 साल, 80 साल जो लाइफ है, 60 साल की जो उसकी लाइफ है, वो स्मूथली चल सके, अच्छी तरह से चल सके और उसका जीवन चल सके। ये जो सारी चीज़ें, तो इस वर्ग पे उन्होंने टारगेट रखा, ये धर्म की बात है। और उसके बाद इन्होंने टारगेट रखा समाज। समाज में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। अब क्या कौन बोलो क्या बताओ? जो मंदिर होते हैं इसमें नहीं जाना, साथ में बैठ के खाना नहीं खाते, और उसके बाद क्या होता है? साथ में खाना नहीं खाते, एक दूसरे के साथ विवाह संबंध नहीं रखते, विवाह संबंध नहीं रखते, ऊंच नीच की भावना से ग्रसित है। ऐसे जितनी भी आपकी समाज में चीजें थी उसको उन्होंने टारगेट किया। इसलिए आज भी हमारे देश में, दक्षिण भारत में ज्योतिबा फुले वगैरह, भीमराव अम्बेडकर वगैरह लोगों ने अपने अपने समुदाय के लिए बहुत कुछ किया। देखिए, शिक्षा का मतलब ये होता है आप अपने जाति या समुदाय से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए। जैसे आपको अगर पूरे भारत का नेता बनना है तो आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, यानी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप एक गुड ह्यूमन बीइंग हो, अच्छे इंसान हो, और आप सबको साथ में लेके चलें। जैसे आपको 2 छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आधुनिक इतिहास में अपने भारत 1947 से लेकर 2024 तक में कुछ नेता हुए जिन्होंने समाज सुधार से अपना आंदोलन शुरू किया और बाद में वो अपने एक जाति में अपने आप को केंद्रित कर दिए, जिससे हुआ क्या कि वो पूरे देश के नेता नहीं बन पाए। जैसे लालू यादव जी हैं, ये जब नेता शुरुआत किए थे तो गरीब, बेसहारा, मजलूम, स्त्री अधिकार,
गरीबों के मसीहा, इनका इतना क्रेज था कि पूरी बिहार की जनता उनके पीछे कहीं चले जाते थे तो 6-10 घंटे का जाम लग जाता, पटना का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। ऐसे ये लोग थे, इनको पब्लिक ईश्वर की तरह पूछती थी, भगवान की तरह पूछती थी, गरीब तबका, मजलूम तबका। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, पूरे भारत में टाइम मैगजीन्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हर जगह इनकी प्रसिद्धि हुई। बाद में ये क्या किया इन्होंने, केवल एक जात के नेता, एक जात के नेता हो गए। इतनी सारी पॉपुलैरिटी इन्होंने अपनी समाप्त कर दी और ये एक राष्ट्र नेता नहीं बना।